जय हिंद साथियों। केंद्र की सेना विरोधी मोदी सरकार 29 अक्टूबर 2020 को एक प्रस्ताव लेकर आई है। जब मैं सेना विरोधी सरकार कह रही हूं तो आप समझ लीजिएगा, ये प्रस्ताव भी हमारी सेना के खिलाफ लाया गया है। इस प्रस्ताव में कहा गया है कि सेना के जवानों की जो पेंशन है उसे आधा किया जाता है, यानी कि अगर किसी को अब तक पेंशन 50,000 रुपए मिल रही थी उसे सीधा 25,000 किया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, सेना से रिटायर होने के बाद आप किसी भी दूसरी सेवा में जा सकते थे, ऐसा प्रावधान था, लेकिन उसे भी बदल दिया गया है। आप सक्रिय सेवा में सेना में रहने के बाद अब किसी दूसरे विकल्प को आप नहीं चुन सकते, ऐसा प्रस्ताव इसमें कहा गया है। इसमें यहां तक कि डिसेबिलिटी जो पेंशन मिलती थी हमारे जवानों को, उस पर भी टैक्स लगा दिया गया है। हमारे सेना के जवानों के 9,000 से ऊपर के पद खाली पड़े हुए हैं, उन्हें भरा नहीं जा रहा, हवाला दिया जा रहा है, फंड नहीं है। लेकिन मोदी जी के पास, प्रधानमंत्री जी के पास अपना 8,500 करोड़ के जहाज खरीदने के लिए पैसा है, अपने विज्ञापनों पर प्रचार प्रसार पे खर्च करने के लिए 7,500 करोड़ है, लेकिन सेना के जवानों की पेंशन आधी की जा रही है, उनकी भर्तियां जो रिक्त खाली स्थान है नहीं भरे जा रहे हैं। इसके अलावा उनकी जो कैंटीन पे जो उन्हें खाने का सामान मिलता था उस पे भी सीमा लगा दी गई है। अभी तक सर्दियां शुरू हो चुकी है, लद्दाख और सियाचिन बर्फीली चोटियों पे हमारे जो जवान बैठे उन पर अभी तक गर्म कपड़े, टेंट, जूते, जैकेट्स, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं पहुंचे हैं। अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूं, आप समझ रहे हैं, ये मैं नहीं कह रही, पार्लियामेंट के अंदर जो है सीएजी की रिपोर्ट ऑडिट में कहा गया है। मैं आप सभी से कहूंगी, ये हमारी सेना के जवानों के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। आप सभी से कहूंगी, आवाज उठाइए। शॉर्ट सर्विस कमीशन के जो हमारे जवान हैं, उनको जो स्वास्थ्य सुविधाएं मिलती थी मुफ्त, उसे भी बंद कर दिया गया है। ये कैसा फर्जी राष्ट्रवाद है इनका। किसी पे भी चोट आएगी आपको हम बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जब देश पे चोट आती है तो ये जवान सरहदों पर खड़ा मिलता है, और आज उसी के ऊपर चोट की जा रही है। आप और हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा और कब बोलेगा? आवाज उठाइए ताकि केंद्र की मोदी सरकार अपने इस प्रस्ताव को वापस लेने पर मजबूर हो। जय हिंद, जय भारत।